प्रिय छात्र छात्राओं को नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नेमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, अपना लेसन फर्स्ट चल रहा था और फर्स्ट लेसन में अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में अपने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट ले रखा था अपने तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। इसमें अपन ने चर्चा की थी कि कुछ पौधों में तने रूपांतरित होकर विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। इनमें रूपांतरित जो तना होता है वो नए पौधे में विकसित होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन अलग अलग पौधों में पाया जाता है। उनमें अपन ने फर्स्ट देखा था, पहला जो टाइप था वो था प्रकंद या राइजोम। प्रकंद या राइजोम के द्वारा कायिक प्रवर्धन कौन से पौधे में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल बताया था अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी में नए पौधे का विकास या नए पौधे की उत्पत्ति प्रकंद या राइजोम के द्वारा होती है। सेकंड जो टाइप अपन ने देखा था वो था कंद, जिसको अपन ट्यूबर भी कहते हैं। ट्यूबर या प्रकंद जो है वो दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। कंद किसे कहते हैं, पहले प्रश्न आता है कि कंद किसे कहा जाता है। देखिए, कंद जनरली पाया जाता है आलू में। किसमें पाया जाता है बच्चों? आलू में पाया जाता है। आलू में जो गांठ नुमा संरचना होती है, गांठ के भी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस प्रकार से गांठ सी पाई जाती है और इस गांठ नुमा संरचना में क्या भरा होता है? इसमें संचित भोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संचित भोजन। यानी जो आलू का तना होता है वो अपने अंदर भोजन का क्या करता है? संचय करता है और संचय करके वो क्या हो जाता है? फूल जाता है, एक गांठ का आकार ले लेता है। अब इस जो गांठ होती है जिसको इसको कंद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कंद। ये जो कंद होता है ये कई दिनों तक जब रखा होता है तो इस कंद में छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और इन कलिकाओं को अपन कहते हैं क्या? आंख। क्या कहा जाता है बच्चों? आंख। अब जो आंख होती है ये आंख प्रस्फुटित होकर के एक कलिका का रूप ले लेता है। कलिका का रूप ले लेगा। अब उस कंद के अंदर जितनी कलिका होंगी उतनी कलिकाओं में इसको क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद आंख युक्त प्रत्येक भाग को मिट्टी में दबा दिया जाता है और मिट्टी में दबाने के बाद जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं उसके बाद इसका अंकुरण होता है और अंकुरण होकर के एक नए पौधे में विकसित हो जाता है। क्लियर? बात यह आती है, कई बार प्रश्न पूछता है कि आलू पौधे का कौन सा भाग है? आलू पौधे का कौन सा भाग है? तो आलू पौधे का भूमिगत तना होता है। क्या होता है बच्चों? भूमिगत तना। या आपको प्रश्न पूछ देता है, एग्जाम्पल देता है वहां पर अलग अलग प्रकार के और पूछता है
कि भूमिगत तने का एग्जाम्पल है। तो भूमिगत तने का एग्जाम्पल क्या है? आलू। ये चर्चा पहले कर चुके हैं। तीसरा जो टाइप आता है वो आता है सल्ककंद। सल्ककंद, जिसको अपन इंग्लिश में बल्ब कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बल्ब। सल्ककंद भी एक रूपांतरित तने का एग्जाम्पल होता है। और सल्ककंद कौन से पौधे में पाया जाता है? सल्ककंद के द्वारा कायिक परिवर्तन पाया जाता है सामान्यतः लहसुन व प्याज। लहसुन और प्याज में जो कलिका होती है, उन कलिकाओं में जो इन दोनों के अंदर जो कलिका होती हैं, उन कलिकाओं में भी भोजन का क्या होता है? संचय होता है। भोजन का क्या होता है? संचय। और भोजन के संचय के कारण से आकार में क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं। प्रत्येक सल्ककंद को भूमि में दबाने पर एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है, एक नए पौधे का विकास होता है। तो इस प्रकार से तने द्वारा कायिक परिवर्तन का ये तीसरा एग्जाम्पल हो चुका है। अगला आता है आपका चौथा जो एग्जाम्पल है वो है चौथा एग्जाम्पल। और चौथा एग्जाम्पल इसका कॉर्म या इसको कहते हैं घनकंद। क्या कहा जाता है? कॉर्म या घनकंद। और घनकंद के द्वारा कायिक परिवर्तन पाया जाता है अरबी में। किसमें पाया जाता है? अरबी में जो कायिक परिवर्तन है, कायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? घनकंद के द्वारा होता है। अगला जो एग्जाम्पल है रूपांतरित तने का, और वो है ऊपरी भूस्तरीय। ऊपरी भूस्तरीय अगला एग्जाम्पल है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन रनर। क्या कहा जाता है बच्चों? रनर। ऊपरी भूस्तरीय के द्वारा कायिक परिवर्तन किस में पाया जाता है? जनरली घास यानी ग्रासेज में पाया जाता है। घास में आपने देखा होगा कि जो घास होती है वो घास मिट्टी के ऊपर, धरातल के ऊपर लेट करके और वृद्धि करती है। जहां जहां पर्व संधि होती है उसके तने में, वहां वहां अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं, और अपस्थानिक जड़ें विकसित होकर के एक नए पौधे का क्या करती हैं? रूप लेती हैं। अगला एग्जाम्पल जो आता है वो है अंतः भूस्तरीय। और अंतः भूस्तरीय को इंग्लिश में कहते हैं शूकर। क्या कहा जाता है बच्चों? शूकर। और शूकर का जो एग्जाम्पल है, यानी अंतः भूस्तरीय के द्वारा कौन से पौधे में कायिक परिवर्तन पाया जाता है, इसका एक जनरली एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा प्रचलित जो एग्जाम्पल है वो है पुदीना। क्या पाया जाता है? पुदीना। अगला जो एग्जाम्पल है वो है भूस्तरीय। क्या होता है? भूस्तरीय। और भूस्तरीय का एग्जाम्पल है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोलोन। क्या कहा जाता है? स्टोलोन। और स्टोलोन या भूस्तरीय के द्वारा कायिक परिवर्तन पाया जाता है स्ट्रॉबेरी। किसमें पाया जाता है? स्ट्रॉबेरी। इस प्रकार से आपको तने के रूपांतरण के द्वारा नए पौधे की विकसित होने की विधियां बताई हैं। ये सब जितने भी मैंने बताया है वो रूपांतरित तने के एग्जाम्पल हैं। आपको इस पॉइंट में केवल इतना ध्यान रखना है कि रूपांतरित तना कौन सा है, रूपांतरित तने का नाम क्या है, और इस रूपांतरित तने द्वारा किस पौधे में कायिक परिवर्तन पाया जाता है, यानी संरचना का और एग्जाम्पल का आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। क्लियर है? तो
तो आपका कायिक प्रवर्धन के द्वारा या तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन कौन कौन से पौधे में पाया जाता है, रूपांतरित तने का एग्जाम्पल क्या क्या है, ये बता चुका हूं। जो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे अपन देखते हैं जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो इसमें 2 नंबर पे लेते हैं अपन, 2 नंबर पे आता है जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। देखिए, जड़ भी तन पौधे का एक भाग होता है, कायिक भाग होता है। कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें जड़ के द्वारा अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती हैं। ये जड़ें ऊपर की ओर प्ररोह का विकास करती हैं। जब प्ररोह उत्पन्न हो जाता है उसके बाद उस जड़ को वहां से हटा दिया जाता है और अन्यत्र दूसरी जगह पर उसको रोपित कर दिया जाता है, जिससे नए पौधे का विकास होता है। जड़ के द्वारा जनरली देखा गया है कि कुछ बहुवर्षीय काष्ठीय पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? बहुवर्षीय, जिनका जीवन काल 2 या 2 से अधिक वर्षों में कंप्लीट होता है। तो कुछ बहुवर्षीय जो काष्ठीय पादप होते हैं, उन काष्ठीय पादपों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों से कौन सी मूल उत्पन्न होती हैं? अपस्थानिक मूल। कौन सी मूल उत्पन्न होती है इनसे? अपस्थानिक मूल होती हैं। और इन्हीं जड़ों से ऊपर की ओर, जमीन से ऊपर की ओर प्ररोह विकसित होता है। क्या विकसित होता है? प्ररोह। जब प्ररोह विकसित हो जाता है उसके बाद उस जड़ को उस प्ररोह वाले स्थान से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है और उस जड़ को नम मिट्टी में, यानी गीली मिट्टी में रोपित कर देते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद नए पौधे का निर्माण होता है या नया पौधा विकसित होता है। इस प्रकार से जड़ के द्वारा कौन कौन से पौधों में नए पौधे का निर्माण होता है, इसका एग्जाम्पल है नीम, चमेली और शीशम। ये जो एग्जाम्पल बताया मैंने, इन पौधों में जड़ों के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है। देखिए बच्चों, आपने एक सीधा सा एग्जाम्पल देखा होगा कि जब बारिश होती है उस समय जो शीशम का पेड़ होता है, उस शीशम के पेड़ के पास जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों से नई छोटी छोटी शीशम की टहनियां प्रस्फुटित हो जाती हैं। प्रस्फुटित होने के बाद उन जड़ों को अपन अलग करते हैं, एक निश्चित लंबाई का टुकड़ा लेते हैं और वो टुकड़ा किसी दूसरी जगह के ऊपर गीली मिट्टी में लगा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद उस जड़ के भाग से एक नया पौधा बन जाता है। तो इसे कहते हैं जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल है नीम, चमेली और शीशम। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें कंदीय मूल, कौन से मूल? कंदीय मूल। ये कंदीय मूल उत्पन्न होती हैं। अब बात आती है कि कंदीय मूल किसे कहते हैं? ऐसी मूल जो अपने अंदर भोजन का संचय करके फूल जाती हैं, गांठ का रूप ले लेती हैं, ऐसी मूलों को कहते हैं कंदीय मूल। यानी कंदीय मूल में भोजन का क्या होता है? भोजन का संचय होता है। इन कंदीय मूलों से, जो कंदीय मूल होती हैं, इन कंदीय मूलों से क्या निकलती हैं? अपस्थानिक जड़ें। क्या निकलती हैं? अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। और अपस्थानिक जड़ें
निकलने के बाद नए पौधे का क्या होता है, विकास होता है। नए पौधे का विकास होता है। कंदीय मूल के द्वारा कायिक परिवर्तन का जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देखिए क्या है। कंदीय मूल के द्वारा जो कायिक परिवर्तन है वो कौन से पौधे में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है शकरकंद, एस्पेरेगस, डहेलिया। ये जो 3 एग्जाम्पल बताए मैंने, इन तीनों पादपों के अंदर नए पौधे की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, कंदीय मूल के द्वारा होती है। क्लियर बच्चों? तो अपन ने तने के द्वारा कायिक परिवर्तन पढ़ लिया, जड़ के द्वारा कायिक परिवर्तन पढ़ लिया। उसके बाद आता है आपका तीसरा जो टाइप आता है वो है पत्ती द्वारा कायिक परिवर्तन। पत्ती द्वारा कायिक परिवर्तन। जिस प्रकार से आवर्तबीजी पौधों में तने के द्वारा, जड़ के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है, वैसे ही पत्ती के द्वारा भी नया पौधा उत्पन्न होता है। कौन से पौधे में होता है उसका एग्जाम्पल अपन बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों के किनारों से, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये कोई पत्ती है, ये पत्ती है और पत्ती की ये मध्य सिरा है, ये पर्णवृंत है। यहाँ पर पत्ती के जो किनारे हैं, इन किनारों से छोटी कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं जहां मिट्टी पे संपर्क में आती हैं, मिट्टी के टच में आती हैं, वहां से अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती हैं। नीचे की ओर जड़ें उत्पन्न होंगी, ऊपर की तरफ प्ररोह का विकास होता है। ये प्ररोह उत्पन्न होता जाएगा। जब जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं, उसके बाद इस पौधे को मूल पत्ती से या मात्र पत्ती से अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार पत्ती के किनारे पर एक नई कलिका उत्पन्न हुई और उस नई कलिका से नवोद्भिद पादप या एक नए पादप का विकास होता है। तो ऐसा जनरली किसमें पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है कि पत्ती के द्वारा कायिक परिवर्तन किसमें पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल कई बार बोर्ड में पूछ भी लेता है। इसका एग्जाम्पल है पत्थर चट्टा। और पत्थर चट्टा का ही दूसरा नाम है ब्रायोफिलम। क्या नाम है बेटे? ब्रायोफिलम। पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम के अंदर नए पौधे की उत्पत्ति पत्ती के द्वारा होती है और पत्ती के किनारे पर एक नई कलिका उत्पन्न होती है। वो ही कलिका एक नए पौधे में विकसित हो जाती है। क्लियर? लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पत्ती के किनारे से कलिका उत्पन्न न होकर या तो पत्ती की जो सिराएं होती हैं, ये पौधे की पत्ती की मध्य सिरा है और ये पत्ती का पर्णफलक है, ये सिराएं निकल रही हैं, ये सिराएं हैं और ये आपका
शाखा है, ये पर्णवृंत है। क्या है? पर्णवृंत। तो ये क्या है? पर्णवृंत। क्लियर? ये है मध्य सिरा, और ये क्या है? सिराएं। सिराएं। क्लियर? तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पर्णवृंत के ऊपर कलिका उत्पन्न होती है। ये मान लीजिए ये कलिका है जो कहाँ उत्पन्न हो रही है? पर्णवृंत पर उत्पन्न हो रही है। ये कलिका क्या होगी? अंकुरित। क्या होगी? अंकुरित होगी, और अंकुरित होकर के मूल पत्ती से, या अपन मैं ये कहूं कि जो मातृ पत्ती है उस पत्ती से अलग होकर नए पौधे में विकसित हो जाती है। विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब पत्ती के किनारे से नई कलिका उत्पन्न होती है उसका एग्जाम्पल है पत्थर चट्टा, जबकि पत्ती के पर्णवृंत और शिराओं से जब कलिका उत्पन्न होती है और वही कलिका कुछ समय बाद एक नए पौधे में उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसा किसमें पाया जाता है? इसका जनरली जो एग्जाम्पल है, यानी अपन कह सकते हैं कि पर्णवृंत या शिरा द्वारा कायिक प्रवर्धन, इसका एग्जाम्पल क्या है? और इसका एग्जाम्पल है डहेलिया। क्या है बच्चों? डहेलिया। डहेलिया में ऐसा पाया जाता है। डहेलिया के साथ साथ बिगोनिया भी पाया जाता है। बिगोनिया में भी होता है ऐसा। इसमें पाया जाता है बिगोनिया। तो दो एग्जाम्पल हैं, बिगोनिया और डहेलिया। बिगोनिया और डहेलिया में जो कायिक प्रवर्धन होता है और कायिक प्रवर्धन की जो कलिका होती है वो उत्पन्न होती है पर्णवृंत और पर्ण की शिराओं पे। पर्णवृंत और शिराओं की कलिका अलग होकर एक नए पौधे का रूप ले लेती है, जबकि पत्ती के किनारे से जो कलिका उत्पन्न होती है और उस कलिका से नए पौधे की जो उत्पत्ति होती है, नए पौधे का जो विकास होता है, वो किस में पाया जाता है? पत्थर चट्टा में। तो आपका पत्ती के द्वारा कायिक परिवर्तन भी